अपनी पुत्री के स्वयंवर की घटना की है। चलकर मुझे स्वयंवर में पहुंचना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए। प्रणाम। मिथिलापति सदा तुम मिथिला पतित ज्ञान लखन हे भूमि को हम ये आनंद तुम्हारी सभा में उपस्थित हो चुका है, इसलिए अब आप निश्चिंत होकर अपने गृह कार्यों को, अन्य कार्यों को देखिए। इस सभा को पूर्णतः व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं ये क्या सब कुछ देख रहा हूँ, कितना सुंदर, कितना मनोहर स्वप्न है। परम पुनीता हर्षित होके राजा जनक ने स्वयंवर सीता विश्व छत्रपति एकत्रित है, उनमें दत्तुरामा निश्चय ही राक्षस का नाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। क्यों ना मैं भी उस स्वयंवर में जाऊं और जाकर के उनके दर्शन करूं। मंत्री, मेरा पुष्प विमान तैयार करो, मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करूंगा। तुमने इतना बड़ा स्वयंवर रख दिया और मुझे याद तक नहीं किया। भगवान, ये दुष्ट कहां से आ गया? हे रंकेश, मैंने तुम्हें पत्रिका भेजी थी, लेकिन ना जाने समुद्र ने तुम्हें क्यों नहीं पहुंचाई, ये मुझे पता नहीं है। राजा जनक, शायद तुम्हें मालूम नहीं, प्रतिहारी मतलाओ कहां विदेश करना है, कहां हो शिव का धनुष जिसे मैं ऐसे उठाकर फेंक दूंगा। राजा जनक, शायद तुम्हें मालूम नहीं, लंकेश्वर जिस स्वयंवर में जाता है वह अपने आप फूल बजाता है। प्रण तुम्हार में सुन चुको राजा जनक, प्रण तुम्हार में सुन चुको, दूर भया की जांच अब मंडप की बात है तो चिंत करो भगवान। हम भुजबल है राजा जनक, हम भुजबल करने विदित भूमि सरकार, अरे खेल जियो कैलाश को राजा जनक, तुम जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं वैसे ही पूर्ण करूंगा। अच्छी तरह समझे तो कृपया अपना परिचय बताएं। मुझे पहले तुम अपना परिचय बताओ। लेकिन प्रश्न पहले मैंने किया। प्रश्न किसी का भी हो, उत्तर तुम्हें ही देना होगा। वाह, लगता है ये स्वभाव से बहुत अहंकारी है। महोदय, मैं पाताल से महाराजा बलि का पुत्र, पाताल निवासी बाणासुर, मेरा यह संक्षिप्त परिचय है। बाणासुर, मेरा परिचय जानने के पहले तुम अपने पैरों को धरती पर अच्छी तरह जमा लो। ऐसा ना हो कि मेरा परिचय सुनते ही तुम्हारे पैर धरती तले चले जाए। सुनो, श्री 108वीं उत्तम कुल ऋषि पुरस्ता नाती विशिष्टों का पुत्र लंकाधीश लंकेश रावण। तो आप ही वैश्वी मूर्ति है। मैं जब कभी अपने सभासदों से पूछा करता था तो वो मुझसे कहते थे कि
कि महाराज, मृत्युलोक में यदि आपके समान कोई बलशाली योद्धा है तो वो है लंकाधिपति महाराजा राम। देखो अभी बड़ी बरबंद जो हर साल के तो अरे बड़े धनुपति पुराण हम लीन जान। अरे बड़े, ये धनुष तो बहुत पुराना है, मैं उसे ऐसे उठाकर छोड़ दूंगा। आप प्रयास करिए, लेकिन महाराज न तो मैं आपकी तरह को विचारी और न ही अहंकारी। लंकाधिपति, अरे गुरु मेरो धनुष है, ये भगवान शिव का धनुष है जो मेरे गुरु हैं और तुम्हारे भी। गुरु को मेरो धनुष है, सिया है मेरी मां, तुम और असमंजस हम जान करना है, इसलिए हर प्रकार से असमंजस है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा, लेकिन याद रखना मुझे। मेरा हाथ इस धनुष के नीचे फंस गया है और यदि लगातार होते मेरा ये हाथ धनुष के नीचे से नहीं टूटा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। क्यों लंकाधिपति महाराजा रावण? कौन? मैं बाणासुर। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मेरा हाथ निकल जान दे, तेरे कैलाश पर्वत को डर से उठा कर फेंक दूंगा। ओ, ये सुरेलिया जिसों का देख जा। मैंने सुना हूँ कि सत्य में भगवान विष्णु अवतार लेने वाले हैं, तो ना मैं ही उनका ध्यान करूँ। है विष्णुदेव, आपका भक्त रावण इस समय घोर संकट में है, आकर के मेरी मदद करो, मदद करो। मैंने ब्रह्मा को याद किया, शंकर को याद किया, विष्णु को याद किया, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अंत में मेरी भुजाओं ने ही मेरा साथ दिया। जी महाराज, क्या समाचार है हमारे राज्य का? समाचार बहुत ही अच्छा है। अच्छा है? हाँ, क्यों न हो अच्छा, हमारा राजपाट ही ऐसा है। महाराज, हाँ कहिए। एक स्वयंवर का निमंत्रण पत्र आया है, फिर से शादी करनी है आपको। स्वयंवर? हाँ महाराज। तो ये स्वयंवर कहाँ से, किसका पत्र आया है? महाराज, ये पत्र आया है महाराज। ये पत्र क्या होता है? नहीं जानते हैं महाराज? काला सफेद, काला सफेद महाराज। अरे काला सफेद तो है। जी महाराज। ये सफेद में काला आया है कि काले में सफेद आया है? महाराज सफेद में काला। अच्छा अच्छा, तो ये पत्र क्या होता है? महाराज पत्र जिसमें निमंत्रण आता है, लिखा रहता है कि कहाँ चलना है। पत्ता? हे भगवान, पत्ता नहीं महाराज, पात्र पात्र पात्र। अरे महाराज, ये नहीं बोलता कि चिट्ठी आई है। वही पत्र खा रहा है महाराज। आप तो समझ ही नहीं रहा महाराज। चिट्ठी समझ रहे हैं महाराज, लेकिन पत्र नहीं समझ
हिंदी में बोल रहे हैं ना महाराज। पत्र हो गया, तुम्हारी पत्रिका हो गई, चिट्ठी हो गई, ये आया कैसे? डाकघर से आया है, डाक। डाकघर क्या होता है? महाराज कुछ नहीं जानते हैं महाराज। डाकघर जहाँ महाराज गुस्सा मत होइए महाराज, डाकघर वो होता है जहाँ चिट्ठी का घर होता है, जहाँ चिट्ठी के माता पिता बेटा सब लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ महाराज। महाराज पोस्ट ऑफिसर होता है महाराज, हम भी नहीं जानते। पोस्ट ऑफिस हम नहीं जानते हैं, हम डाकघर जानते हैं। अरे डाकघर अंदर होता? हाँ महाराज बाहर होता है। डाकघर होता है महाराज, देखिए बाजू में तो डाकघर है महाराज। अरे पीकर में बात जाके देख पोस्ट ऑफिस। महाराज कहाँ हम चक्कर में पड़ गए हैं। ये हमारा महाराज को समझा रहे हैं हिंदी में, समझिए नहीं रहा है। चलो ठीक है, तब पत्र सुनाओ पढ़ के। महाराज श्री श्री 1008 श्री, समझ में आ रहा है महाराज? हाँ पढ़े जाओ। श्री श्री 1008 श्री कामरू नरेश हुड़दंग बहादुर सिंह ने। महाराज पढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा क्यों? इसलिए महाराज जब स्कूलवा गए थे ना, हाँ। तो हम पहला के क्लास भी नहीं पढ़े, अच्छा कक्षा भी नहीं करता। अच्छा, कई बार तो पास हुए उसमें, पहली क्लास में? हाँ महाराज। अच्छा अच्छा, कितने बार पास हुए? पहला में 1 बार महाराज, दूसरा में 2 बार। 2 बार पास हुए, पहली में 1 बार। हाँ, जैसे जैसे क्लास बढ़ता गया महाराज वैसे वैसे पास होते गए, फेल होते गए मतलब महाराज। मतलब वहीं पास होते गए ना? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत विद्वान होते। हाँ महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हाँ, खुश रहो। महाराज पढ़े हाँ। श्री श्री 1008 श्री कामरू नरेश हुड़दंग बहादुर सिंह का पत्र आया है जनकपुर से महाराज। जनकपुर से। ये जनकपुर की जनकपुर क्या है? जनक 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 जनकपुर से आया होगा। जनकपुर नहीं महाराज, जनकपुर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जनकपुर ना? हाँ महाराज, ठीक ठीक। वो देर में आए लेकिन दुरुस्त। वो हमारे पुराने मित्र हैं। जी महाराज जी, हाँ बोलो। आगे पढ़े महाराज। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो अपने पुत्री हाँ। सूता का स्वयंवर रचा रहे हैं। सुता सूता पुत्री। पुत्री सूता, ये हमारे गांव पे जो पंडित जी हैं होटल वहाँ के कामरू। हाँ 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 महाराज, एकदम सही कहा है। ये सूता पुत्री का होता है। क्या होता है भैया, बता दीजिए महाराज को। जनक जी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है, उसमें आपको निमंत्रण भेजा है, वहां पे आप शीघ्र पधारें। अच्छा अच्छा। हाँ, मंत्री पढ़ा लिखा रखा करो, 4 बार फेंकूंगा वहीं पास हुआ है ना इसी क्लास में। तो नई पोस्ट निकाल दो। महाराज ये पढ़ने ही नहीं देते थे ने, कहते थे पढ़े लिखे से क्या होगा। सुनिए महाराज, महाराज कहते थे कि पढ़े लिखे से क्या होगा, अब भाई चलाएगा तो मठा होगा।